अगर दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ साथियों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले नागरिक हैं और साथियों आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों हरियाली तीज का जो तोहफा है ये साथियों पेंशन के लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, पेंशन जारी होना शुरू हो चुका है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपके लिए निकल करके आ चुकी है। 11 अगस्त 2026 से साथियों पेंशन योजनाओं में तगड़ा धमाका कर दिया गया है। साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। हरियाली तीज का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, आज पेंशन जारी हो चुकी है। दोस्तों आपको भी पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं और पूरी जानकारी लें कि साथियों कौन कौन से राज्यों में हरियाली तीज का तोहफा पेंशन धारकों को ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में साथियों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं जानने वाले हैं और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, 3000 से लेकर के 6000 रुपए तक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों आपको कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। परिवार में साथियों यदि बुजुर्ग हैं, 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं तो साथियों बुजुर्गों के लिए 5 नए लाभ। हाँ साथियों, बुजुर्गों को 5 नए लाभ मिलेंगे। दोस्तों जान लीजिए, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ चुकी है। हरियाली तीज का तोहफा जारी होना शुरू हो गया है। कौन कौन से राज्यों में पेंशन जारी कर दी गई है, आपको भी मिली है या नहीं मिली है जान लीजिए। पेंशन बढ़ोतरी हुई है तो अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, पूरी खबर आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए पूरी जानकारी लें और साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य कर दें। साथियों सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में पेंशन में अब और कितनी वृद्धि होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो साथियों न्यूनतम पेंशन में 2026 में लगभग 7% की वृद्धि होगी जो गैर अंशदायी होगी और न्यूनतम मूल आय का 11.4% पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले विधवाओं और विधवरों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि अब पेंशन में और बढ़ोतरी होने जा रही है। साथियों बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए आ गई है। सभी पेंशन धारकों के लिए अपडेट है कि साथियों वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, फर्जी पेंशन धारकों को हटाने के लिए अब साथियों आधार सीडिंग, अनिवार्य केवाईसी, बैंक खातों में डीबीटी सक्रिय रखने जैसे साथियों महत्वपूर्ण नियम यहां पर कड़ाई से लागू कर दिए गए हैं। यदि आपको सुचारू रूप से पेंशन लेनी है तो इन 7 नए नियमों को साथियों आप अवश्य प्रभाव में लें। हाँ साथियों, 7 नियम प्रभावी हो चुके हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और इनके अनुसार अपना जो भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, अपडेट होना चाहिए। अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण, सभी पेंशन लाभार्थी आधार कार्ड से पहचान का सत्यापन, बायोमेट्रिक केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाएं। बैंक खाते से आधार कार्ड को अवश्य लिंक करवाएं और साथियों आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है वो चालू हो। एनपीसीआई जो मैपिंग है वो भी आपका साथियों यहाँ पर होना चाहिए, वरना पेंशन रुक सकती है। आय सीमा का पालन, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय सरकार के द्वारा तय सीमा जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना यदि आय अधिक हुई, वार्षिक आय अधिक हुई तो साथियों यहाँ पर अपात्र घोषित करके पेंशन धारक को साथियों पेंशन की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और पेंशन नहीं दी जाएगी। आयकर दाता अपात्र, यदि कोई भी परिवार या कोई सदस्य टैक्स भरता है तो उस सदस्य को या उस परिवार के सदस्य को पेंशन नहीं दी जाएगी। अन्य पेंशन का दोहरा लाभ, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ नाम आपका हटा दिया गया है। दस्तावेजों का नवीनीकरण, साथियों पेंशन लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र, विधवा और दिव्यांग प्रमाण पत्र समय समय पर अपडेट होना बहुत जरूरी है, वरना पेंशन अटक सकती है। सक्रिय बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। लेन देन करते रहें। डीबीडी का ऑप्शन आपका चालू हो ताकि पेंशन बिना किसी देरी के आपको मिल सके। साथियों, नवीनतम नियमों और अपडेट के सत्यापन के लिए साथियों आप अपने राज्य के सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल या जिला समाज कल्याण विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, पूरी जानकारी लेकर के अपना जो भी रिकॉर्ड है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो आप अपडेट अवश्य रखें। पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। हाँ साथियों, हरियाली तीज का तोहफा पेंशन धारकों को जारी। 9.87 लाख से अधिक लोगों को 146 करोड़ रुपए की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। इन्हें मिली पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन 6,15,628 लोगों को 1,500 रुपए के हिसाब से पेंशन जारी। विधवाओं 2 लाख से अधिक है, 1,500 रुपए के हिसाब से पेंशन जारी। दिव्यांग 89,000 है जिनको 1,500 रुपए से अधिक पेंशन की राशि जारी। यानी कि दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, देहरादून से मुख्य संवाददाता की रिपोर्ट कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साथियों यहां पर शनिवार को कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के तहत दोस्तों 9 लाख से अधिक पेंशन धारकों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पेंशन राशि जारी कर दी है। साथ में दोस्तों, अगला राज्य जिसकी साथियों पोस्ट जारी हो चुकी है। साथियों, यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों स्मार्ट चौधरी के द्वारा पेंशन जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों के बैंक खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को मिलने वाली पेंशन साथियों यहां पर अगस्त महीने की 10 तारीख को जारी कर दी गई है। साथियों, देख सकते हैं कि 12:37 दोपहर 10 अगस्त 2026 को पेंशन है जो कि साथियों यहां पर जारी कर दी गई है। और साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी की भी मांग की जा रही है कि 1100 से बढ़ाकर 1,500 रुपए पेंशन की जाए, ताकि जो भी बुजुर्ग हैं, पेंशनधारी हैं, वो अपनी यहाँ पर दवा है या अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। बिहार सरकार ने अगस्त 2026 में वृद्धजन, विधवा और विकलांगों की पेंशन बैंक खाते के माध्यम से डीबीडी से 1100 रुपए पेंशन अगस्त महीने में मिलने वाली जारी कर दी गई है, बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, बिहार राज्य में 1100 रुपए पेंशन मिलती है जो कि 97 लाख से अधिक पेंशन धारकों को साथियों 10 तारीख को यानी कि आज ये जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आप भी बिहार से हैं तो अपना बैंक खाता चेक कर सकते हैं। मोबाइल पर घंटी बज चुकी होगी, पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, अगला राज्य जहां भी पेंशन जारी कर दी गई है, वृद्धजन विधवाओं को साथियों आप पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को, कुष्ठ रोगियों को पेंशन साथियों 3,000 रुपए या पूर्व स्तर से बढ़ा करके 6,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जो कि साथियों यहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन वृद्धजन, विधवा, बुनकर, ताड़ी निकालने वाले और एकल महिलाएं, मछुआरों को साथियों मिलती है। 6,000 रुपए दिव्यांग व्यक्तियों को, कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थियों को 10,000 या 15,000 रुपए पेंशन पूर्ण विकलांगता, गंभीर पुरानी बीमारी से पीड़ित जैसे कि साथियों डायलिसिस वाले, किडनी वाले जो रोगी हैं उनको पेंशन दी जाती है। और साथियों यहाँ पर एनटीआर भरोसा जो पेंशन योजना है उसके तहत साथियों यहाँ पर ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है। साथियों, आज 10 अगस्त 2026 को उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर साथियों अगस्त महीने में मिलने वाली एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का वितरण शुरू कर दिया गया। और साथियों 10 अगस्त को शाम 4:40 का अपडेट है कि कई जिलों में लगभग पूरी पेंशन वितरित हो चुकी है, यानी कि लाभार्थियों की पेंशन बैंक खाते में भेज दी गई है। साथियों, अपडेट जान लीजिए कि दोस्तों यहां पर साथियों एनटीआर भरोसा पेंशन योजना से 62 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 60 लाख को पेंशन वितरित कर दी गई है, यानी कि
96.87% लोगों को पेंशन वितरित कर दी गई है। कितनी राशि? तो साथियों 2712.84 करोड़ राशि जारी की गई, जिसमें से 2619.38 करोड़ की राशि है जिसका वितरण कर दिया गया, यानी कि 96.55% साथियों पेंशन राशि है जो कि वितरित हो चुकी है। केवल साथियों 1.94 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बकाया है, उनको पेंशन नहीं जारी की गई है। दोस्तों यहां पर इनका कोई अपडेट अधूरा होगा, इसलिए 1.94 लाख लोगों को पेंशन अभी जारी नहीं की गई है। हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश के पेंशन धारकों को पेंशन जारी कर दी गई है और साथियों अधिकतर लोगों को पेंशन मिल चुकी है। अब साथियों एनसीआर पत्रिका की बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। साथियों यूपी में चुनाव से पहले बड़ा दाव, बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1.18 करोड़ साथियों लाभार्थियों को अब पेंशन 1000 से बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह मिलेगी। हाँ साथियों, तिमाही में मिलने वाली 3000 रुपए पेंशन अब 4500 रुपए मिलेगी। किस किस को फायदा मिलेगा? तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन 67 लाख, निराश्रित महिला पेंशन 38 लाख, दिव्यांग जो कि 12 लाख है, यानी कि 1.18 करोड़ यूपी के जो पेंशन लाभार्थी हैं अब उनको पेंशन 1000 की बजाय 1500 रुपए मिलेगी। और साथियों कब से मिलेगी? तो सरकारी अधिकारियों के अनुसार बताया गया कि जैसे अनुपूरक बजट में राशि स्वीकार होगी, प्रक्रिया पूरी होगी, बढ़ी हुई पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खैर इसकी अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन पेंशन बढ़कर अब साथियों यूपी के लाभार्थियों को मिल सकती है। हाँ साथियों, अब जानते हैं कि परिवार के जो भी अब साथियों बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, दादा दादी, मम्मी पापा हैं, उनके लिए साथियों राहत की खबर है। हाँ साथियों, रेलवे की ओर से बुजुर्ग यात्रियों को 5 बड़े लाभ अब मिलेंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है, जान लीजिए कि कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो लोअर बर्थ की सुविधा, जो भी सीनियर सिटीजन हैं अब उनको रेलवे की व्यवस्था में लोअर बर्थ उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया गया है। टिकट बुक करते समय सही उम्र, जेंडर दर्ज करें और साथियों लोअर बर्थ की प्राथमिकता उपलब्ध हो तो उसको अवश्य चुनें। खाली लोअर बर्थ की सहायता, साथियों टिकट में आपको मिडिल या अपर बर्थ मिल गई है, लेकिन यात्रा के दौरान कोई लोअर बर्थ यदि खाली है तो स्टाफ या टीटी से अनुरोध कर सकते हैं और वैध पहचान पत्र आप दिखा सकते हैं। और साथियों यहां पर आप ये सुविधा बाद में भी ले सकते हैं। व्हील चेयर और स्टेशन सहायता, अगर कोई बुजुर्ग यात्री चलने में असमर्थ है तो साथियों स्टेशन पर व्हील चेयर यात्री सहायता उपलब्ध है। साथियों इंक्वायरी या सहायता जो काउंटर है वहां पर जरूरत पड़ने पर आप दोस्तों यहां पर इस प्रकार की सहायता भी ले सकते हैं। मेडिकल सहायता, बुजुर्ग की यदि यात्रा के दौरान तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो टीटी या रेलवे स्टाफ को जानकारी दे। हो सकता है कि अगले स्टेशन पर चिकित्सीय जो सहायता है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाए, जो कि उपलब्ध करवाई भी जाती है। आरक्षण की विशेष व्यवस्था, साथियों दिव्यांग श्रेणी की जो यात्री हैं उनके लिए रेलवे में अलग आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध है। पात्र यात्रियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षित बर्थ या सीट का लाभ भी मिल सकता है। तो दोस्तों बुजुर्ग जो यात्री हैं उनके लिए जरूरी बात जो कि आपको याद रखना होगा कि साथियों किराए में पुरानी 40% और 50% की जो छूट है वो अभी तक रेलवे के द्वारा वापस नहीं ली गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर रेलवे के द्वारा जो दी जाने वाली 5 साथियों यहां पर 5 जो व्यवस्थाएं हैं, जो लाभ हैं वो आप लागू रेलवे के नियमों के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन टिकट बुक करते समय सही उम्र भरे, वैध आईडी अपने साथ रखें, जरूरत पड़ने पर रेलवे स्टेशन से सहायता अवश्य मांगे। तो दोस्तों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर थी जो कि हम जान चुके हैं। हाँ साथियों, पेंशन जारी कर दी गई है, जारी हो रही है और जारी अब आगे की जाएगी।
हरियाली तीज का तोहफा पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गया है, दिया जा रहा है। आपको भी पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, बकाया पेंशन आपको मिली या नहीं मिली, साथियों अपने राज्य का नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें और जो भी अन्य लाभार्थी हैं उन तक वीडियो को आप सेंड करें। और प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।